हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स का पार्ट 10। जूनहो हॉस्टल के रूफटॉप पर खड़ा था। उसने अभी अभी सेओ यॉन को कॉल किया था, लेकिन उसने फोन कट कर दिया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया। क्या उसने सच में उस फाइल को देख लिया? उसका मन अब बेचैन होने लगा। अगर सेओ यॉन ने वो सब पढ़ लिया था, तो क्या अब वो उस पर ट्रस्ट करेगी, या फिर वो भी उससे दूर हो जाएगी जैसे सबने किया था? तभी उसका फोन फिर से बजा। सेरी कॉलिंग। उसने बिना सोचे फोन उठाया। तुम्हें कुछ पता है कि जीहूं क्या कर रहा है? सेरी की आवाज एकदम सीरियस थी। हाँ, मुझे डाउट था कि वो कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जूनहो ने पूछा। उसने सेओ यॉन को वो फाइल दे दी है, और मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे ऊपर और भी कुछ ढूंढ लिया है। जूनहो का मन एकदम भारी हो गया। अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं था। सेओ यॉन हॉस्टल के कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने वही फाइल खुली थी। उसने हर एक पेज को दोबारा पढ़ा। उसका मन अब भी कह रहा था कि यह सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन अगर यह सच है, तो क्या मैं जूनहो पर अब भी ट्रस्ट कर सकती हूँ? उसने फोन उठाया और जूनहो का नंबर डायल किया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल करने का सोचा, उसके दिल में एक अजीब सी हेजिटेशन आ गई। तभी नॉक हुआ। सेओ यॉन, मैं हूं जीहून। उसने दरवाजा खोला तो जीहून वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक और डॉक्यूमेंट था। तुम्हें सिर्फ वो फाइल नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिए। सेओ यॉन ने डॉक्यूमेंट लिया। उस पर एक नाम लिखा था, कंग जूनहो। उसने शॉक्ड एक्सप्रेशन से जीहूं की तरफ देखा। तुम्हें सच जानना है ना? ये है जूनहो का असली नाम। जूनहो हॉस्टल के रूम में रेस्टलेस था। उसने डिसाइड किया कि अब और वेट नहीं करेगा। वो अभी के अभी सेओ यॉन से मिलने जाएगा और सब क्लियर करेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, एक लड़का उसके सामने खड़ा था। कंग जूनहो, इतने साल बाद मिल रहे हो। जूनहो ने उसका चेहरा देखा और उसके फेस पर टेंशन आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुमसे मिलने आया था। तुम अब भी अपनी सच्चाई छुपा रहे हो या फाइनली एक्सेप्ट कर लिया? जूनहो का मन एकदम घबरा गया। अगर यह लड़का अभी कॉलेज में आया था, इसका मतलब था कि सच्चाई किसी भी वक्त सबके सामने आ सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेओ यॉन मुझे उसके बाद माफ करेगी? सेओ यॉन ने जीहूं से डॉक्यूमेंट लिया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से पढ़ा। कंग जूनहो, हेयर तो कंग एंटरप्राइजेस। यह नाम उसके लिए एकदम अनफेमिलियर था, लेकिन इसका मतलब था कि जूनहो ने सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ ही नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई थी। जीहूं ने उसकी तरफ देखा। अब तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे इतना कह रहा था? सेओ यॉन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कुछ नहीं कहा। उसका मन सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, मुझे जूनहो से मिलना होगा। जूनहो कॉलेज ग्राउंड की तरफ जा रहा था जब उसने देखा कि सेओ यॉन वहां खड़ी है। उसका चेहरा सीरियस था। सेओ यॉन, जूनहो ने धीरे से कहा। क्या ये सब सच है जूनहो? उसने डायरेक्टली पूछा। जूनहो ने साइलेंस में उसकी तरफ देखा। उसका मन कह रहा था कि सब सच बता दे, लेकिन उसने सोचा था कि यह दिन कभी नहीं आएगा। सेओ यॉन ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। अगर तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे, तो अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जूनहो ने डीप ब्रेथ लिया। अब उसके पास सिर्फ दो चॉइसेस थी, या तो सच बोलकर सब कुछ खत्म होने दे, या फिर एक और झूठ से अपनी कहानी बचाने की कोशिश करे। और यह डिसीजन उसके और सेओ यॉन के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकता था। क्लिफ हैंगर। विल जूनहो रिवील द ट्रूथ? क्या जूनहो अपनी असली आइडेंटिटी एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो अपने प्यार को बचाने के लिए एक और झूठ बोलेगा? जूनहो ने गहरी सांस ली। सेओ यॉन, मुझे तुमसे कुछ कहना है ना? सेओ यॉन की आंखों में डाउट था, लेकिन उसका पेशेंस अब खत्म हो रहा था। सच सिर्फ दो तरह का होता है जूनहो। या तो तुम मुझसे वाकई प्यार करते थे, या फिर सब सिर्फ एक खेल था। जूनहो ने उसके वर्ड्स सुनकर अपनी आंखें बैंड कर ली।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था सेओयोन, लेकिन कभी कभी पास्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसे एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता। सेओयोन ने अपनी मुट्ठी कस ली। तो ये सच है? जूनहो ने धीरे से सिर झुकाया। हाँ, मैं कंग जूनहो हूँ। एक पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस रहा। जीहू हॉस्टल के छत पर खड़ा था। नीचे ग्राउंड में जूनहो और सेओयोन को देख रहा था। उसके हाथ में एक फोन था और उसका चेहरा एक अजीब सी सुकून भारी मुस्कुराहट से भरा हुआ था। फाइनली सच सामने आ रहा है। सेरी उसके पास आई। तुम सूर्य हो कि यही बेस्ट ऑप्शन है, उसने सॉफ्टली कहा। जीहू ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी हंसी दी। जब तुम किसी इंसान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो सिर्फ एक सच ही काफी होता है। सेरी ने टेंशन से एक तरफ देखा। जूनहो के कन्फेशन के बाद सेओयोन की आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ कंफ्यूजन और पेन था। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो शायद मैं तुम्हारा साथ देती, जूनहो। जूनहो ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बिजनेस में घसीटना नहीं चाहता था, सेओयोन। सेओयोन ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए। तुमने मुझे एक चॉइस भी नहीं दी, जूनहो। तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। जूनहो के पास कोई जवाब नहीं था। जीहून का फोन बजा। उसने कॉल उठाया। सर, सब कुछ रेडी है। जूनहो का सच मीडिया में लीक हो जाएगा। एक बार न्यूज वायरल हो गई तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जीहून की आंखों में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन थी। परफेक्ट, लेट्स एंड हिज गेम। सेओयोन ने अपने आंसू पोंछे और जूनहो की तरफ देखा। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती हूँ, जूनहो। क्या तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया था? जूनहो ने उसकी आंखों में देखा और उसके लिप्स से सिर्फ एक ही जवाब निकला, हमेशा। लेकिन क्या अब यह एक लेट कन्फेशन था?